हेलो दोस्तों, SPSS ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है कुछ UPPCL में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं। गूगल जब आप निकालेंगे तो उसमें sarkariresult.com लिखने पर जब आप सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगा sarkariresult.com। इसमें आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हैं लेटेस्ट जॉब्स। तो इसी में है UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2022। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट की नेम है UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर डिटेल है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL लिखा हुआ है और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर भी है। और थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो पहले डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो इनकी जो एप्लीकेशन है यानी फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके 27 सितंबर 2022 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो होगी 19 अक्टूबर 2022 होगी। उसके बाद लास्ट डेट फीस पेमेंट के लिए होगी 19/10/2022। इधर आपकी जो है एप्लीकेशन की फीस दे रखी है। जनरल OBC और EWS के लिए 1180, SC ST के लिए 826 इन्होंने ये फीस रखी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दे रखा है एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022। यानी ये जो वैकेंसी आई है इसकी एज लिमिट क्या है। तो इसमें है दोस्तों मिनिमम यानी कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। उसके बाद में भी कैटेगरी वाइज कुछ रिजर्वेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो भी मिलेगा। जो OBC को और आपके SC ST को मिलता है वो सभी को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 2022 वैकेंसी डिटेल है। तो वैकेंसी डिटेल में इन्होंने कहा है 891 पोस्ट बताई है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट हैं 891। इसके बाद है एलिजिबिलिटी यानी इस पोस्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्लास 10 हाई स्कूल पास, और हाई स्कूल पास होना चाहिए वो बच्चा साइंस और मैथ के द्वारा। और उसके बाद उसके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से संबंधित, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन का हो गया। तो इस तरह का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। उसके बाद है इन्होंने दे रखी है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो पोस्ट का नाम तो है ही टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों के लिए है 357 वैकेंसीज और EWS के लिए है 89 वैकेंसीज और OBC के लिए है सीट 241। SC और ST के लिए हैं, SC के लिए हैं 187 और ST के लिए हैं 17। इन सबको आप टोटल करोगे तो ये पोस्ट बनेंगी 891 पोस्ट। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि आप फॉर्म किस तरीके से भरेंगे और फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल्स। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो उसमें फोटो हो गया, साइन हो गया और ID प्रूफ हो गया। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। तो ये लिंक एक्टिवेट होगा 27/9/2022 को।
यहाँ से आप नीचे लिखा हुआ डाउनलोड नोटिफिकेशन, जब आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये लिखा हुआ विद्युत सेवा आयोग, ये डाउनलोड हो गया है मेरे सिस्टम में। और यहाँ पर सभी चीज़ दे रखी है, पद का नाम भी है, इलेक्ट्रीशियन विद्युत, और अनरिजर्व कितने हैं पोस्ट, और ओबीसी के लिए कितनी है, और SC ST के लिए कितनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में आप इसे पूरी ध्यान से पढ़ें पहले तो, और उसके बाद में कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पद हेतु अर्ह नहीं है। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया है तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता। फिर नीचे वेतन के बारे में दे रखा है, वेतन कितना मिलेगा। तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार 27,200 आपको कम से कम यानी मिनिमम स्तर पर मिलेगा। उसके बाद इसमें जो कॉरपोरेशन के भत्ते लगते हैं वो और जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद नीचे दे रखा है कि आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्वितीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। तो जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि 10th पास होना चाहिए विद साइंस एंड मैथ, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर NCVT या SCVT की कोई भी बोर्ड हो उसमें जो है ITI कर रखी हो, तो ITI कर रखी हो किसमें, इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल से, या तीसरा है इलेक्ट्रिकल किसका, एक वो चलता मिशन कौशल विकास मिशन, तो इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण से अगर किसी ने सर्टिफिकेट ले रखा तो वह बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में आयु में छूट, यानी जैसे OBC है तो कुछ छूट मिलती हैं, तो अगर आप बिना छूट के फॉर्म भरेंगे तो 18 से 40 तो एज है ही है, तो उसमें जो है फिर छूट भी है। यहाँ पर SC ST और OBC के लिए छूट दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी OBC SC और ST का जो भी इनमें से किसी भी कैटेगरी का को कोई भी बिलोंग करता हो और मूल निवासी उत्तर प्रदेश का हो तो उसको 40 साल के बाद भी 5 साल की छूट दी जाएगी। तो यानी वो 40 और प्लस 5 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, SPSS ITI ने एक लाइब्रेरी स्टार्ट करी है, आराधना लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है। जो बच्चे इस वैकेंसी या और भी कोई वैकेंसी हो जो भी आ रही हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तसल्ली से बैठकर, तो वो यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर वाईफाई मिलेगा और बाकी जो भी हेल्प हो पाएगी ITI की तरफ से वो सारी हेल्प आपको मिलेगी। और ख़ासकर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए या और भी कोई टेक्निकल पोस्ट है, तो मेरा ये कहना है कि वे ज़रूर ज्वाइन करें इस लाइब्रेरी को, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ITI है यहाँ पर, तो आपको हर प्रकार की हेल्प करी जाएगी टेक्निकल में। तो दोस्तों आज इतना ही, और अगली कोई वैकेंसी आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।